सवाल नंबर 1, बताइए क्या रोजे के दौरान गुस्सा करना रोजे को नुकसान पहुंचा सकता है? इसका सही जवाब होगा जी हाँ, गुस्सा करना रोजे की बरकत को ख़त्म कर सकता है। अगर किसी को झगड़ा हो जाए तो रोजेदार को कहना चाहिए, मैं रोजेदार हूँ, और गुस्से से बचना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या हदीस शरीफ में रोजेदार के लिए खुशखबरी आई है? इसका सही जवाब होगा जी हाँ, हदीस शरीफ में आया है कि रोजेदार के लिए दो बड़ी खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वह अल्लाह से मिलेगा। सवाल नंबर 3, बताइए रमज़ान में रोज़ा न रखने का क्या गुनाह होता है? इसका सही जवाब होगा जो मुसलमान बिना किसी सही शरई वजह, बीमारी, सफ़र आदि के जानबूझकर रोज़ा न रखे वह बहुत बड़ा गुनहगार है। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई एक रोज़ाना जानबूझकर छोड़ दे तो पूरी ज़िंदगी के रोज़े भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सवाल नंबर 4, बताइए रमज़ान में नमाज तहज्जुद की क्या अहमियत है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान में तहज्जुद पढ़ने की ख़ास अहमियत है। यह रात की बेहतरीन इबादत है जिसे ख़ास तौर पर अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। सवाल नंबर 5, रोज़ा कब टूट जाता है और उसकी कवा या कफ़ारा क्या है? इसका सही जवाब होगा रोज़ा खाने पीने या जानबूझकर कोई भी रोज़ा तोड़ने वाला काम करने से रोज़ा टूट जाता है। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा तोड़ दे तो उसे 60 रोज़े लगातार रखने होंगे या 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा। सवाल नंबर 6, रोज़े में झूठ, गीबत और गलत काम करने वाले रोज़े पर क्या असर पड़ता है? इसका सही जवाब होगा रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि तमाम बुराइयों से बचने का भी नाम है। अगर कोई झूठ बोले, गीबत करे या गलत काम करे तो इसका सवाब खत्म हो जाता है, हालांकि रोज़ा कज़ा नहीं होगा। सवाल नंबर 8, क्या आप जानते हैं तरावी की नमाज पढ़ना मुसलमानों को क्यों ज़रूरी है? इसका सही जवाब होगा तरावी रमज़ान में 20 रकात की सुन्नत मुक़द्दस अदा नमाज है जो मर्द और औरतों दोनों के लिए अहम है। यह एक सुन्नत मुक़द्दस है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ा और सहाबे कराम को भी पढ़ाया। सवाल नंबर 9, रमज़ान में कुरान मजीद की तिलावत की क्या अहमियत बताई गई है? इसका सही जवाब होगा कुरान मजीद रमज़ान में नाजिल हुआ, इसलिए इस महीने में इसकी तिलावत की ख़ास अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब रमज़ान में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ पूरे कुरान का दौर सुनाना किया करते थे। सवाल नंबर 11, बताइए रमज़ान में गरीबों और मिस्किनों की मदद करने का क्या सवाब मिलता है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान में गरीबों की मदद करने का सवाब कई गुना बढ़ा जाता है। यह अल्लाह की रहमत को हासिल करने और गुनाहों की माफ़ पाने का बेहतरीन जरिया है। सवाल नंबर 12, क्या रोज़े से सिर्फ पेट और गला खाली रखना ही रोज़ा है? इसका सही जवाब होगा नहीं, रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि आँख, कान, जुबान, दिल और पूरे जिस्म को गुनाहों से बचाने का नाम है। रोज़े के दौरान बुरी बातों, गिबत, झूठ और झगड़े से भी बचना चाहिए।
सवाल नंबर 14, रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या अहमियत है? इसका सही जवाब होगा आखिरी असरा 10 दिन रमज़ान का सबसे अफजल हिस्सा होता है। इसमें एतिकाफ करने से इंसान दुनिया के कामों से हटकर सिर्फ अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहता है और शब कद्र को पाने का बेहतरीन मौका मिलता है। सवाल नंबर 15, बताइए रमज़ान में तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की हदीस में क्या अहमियत आई है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान गुनाहों से माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन मौका है। इस महीने में अल्लाह ताला लाखों लोगों को जहन्नम से निजात देता है। सवाल नंबर 16, बताइए रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए क्यों अहम है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है जिसमें रोज़े सियाम फ़र्ज किए गए। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ और इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है जिसे शब कद्र कहा जाता है। अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल करता है और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। सवाल नंबर 17, बताइए रमज़ान में रोज़ा रखने की क्या फ़जीलत है? इसका सही जवाब होगा रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन पिलर है जो हर बालिग मुसलमान पर फ़र्ज है। रोज़ा रखने से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं और उसकी दुआ कबूल होती है। हदीस शरीफ में आया है कि रोज़ेदार के लिए जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा होगा जिसे रैयान कहा जाता है। सवाल नंबर 18, रमज़ान में की गई इबादतों का कितना सवाब मिलता है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान में की गई हर नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। इस महीने में नफल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर और फ़र्ज इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगला सवाल है रोज़ा खोलने यानी इफ्तार की क्या फजीलत है? इसका सही जवाब होगा इफ्तार के वक्त रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। हदीस शरीफ में आया है कि जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार करवाए उसे भी रोज़े का बराबर सवाब मिलेगा बिना रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी किए। अगला सवाल, रमज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़्यादा जिक्र करने की क्या फजीलत बयान की गई है? इसका सही जवाब होगा रमज़ान में कलिमाए तैयबा पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। यह अल्लाह की याद का बेहतरीन जरिया है और दिल को सुकून देता है। आपका अगला सवाल है शब कद्र की क्या फजीलत और अहमियत है? इसका सही जवाब होगा शब कद्र को 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। इस रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। यह रमज़ान के आखिरी असरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में होती है। आपका अगला सवाल है रमज़ान के महीने में हम बिस्तरी करने से कौन सी मुसीबत आती है? इसका सही जवाब होगा अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े की हालत में जानबूझकर बगैर किसी शरमई वजह के दिन के वक्त हम बिस्तरी कर ले तो इस पर सख्त अजाब और सज़ा का हुक्म है। एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं रमज़ान में अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर बैठा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम 60 ही रोज़े लगातार रखो या 60 गरीबों को खाना खिलाओ। सहीह बुखारी हदीस नंबर 1936 में। आपका अगला सवाल है, इफ्तार के वक्त कितनी बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने वाला कभी गरीब नहीं रहता? इसका सही जवाब होगा है, रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है और यह वक्त अल्लाह की ख़ास रहमत और बरकत का होता है। जो शख्स इफ्तार के वक्त 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ता, अल्लाह ताला उसे गरीबी से बचा लेता है और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने फरमाया, जो इफ्तार के वक्त 3 बार यह कहे, अस्तगफिरुल्लाह अल्जी ला इलाहा हु अल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि, वह कभी तंदगस्ती यानी गरीबी से मुहतर नहीं रहेगा। आपका अगला सवाल, सदक़े में क्या चीज़ देने से रमज़ान के रोज़े माफ़ हो जाते हैं? इसका सही जवाब होगा, सिर्फ सदका देने से रोज़े माफ़ नहीं होते। अगर रोज़ा कज़ा हुआ है तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है और अगर जानबूझकर तोड़ा गया है तो कफ़ारा भी देना होगा। आपका अगला सवाल है, क्या आप जानते हैं वह कौन सी इबादत है जिसका स्वाब सबसे ज़्यादा मिलता है? इसका सही जवाब होगा, नमाज सबसे अफजल इबादत है और इसकी सज़ा भी सबसे सख्त है। अगर इसे छोड़ा जाए, अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रम करके फ़र्ज की गई है। सूरह अन-निसा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसे ही इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।